हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमन स्वागत करता हूं आपका मिसलेनियस टॉपिक्स के सेकंड लेक्चर में। ठीक है ना। मिसलेनियस टॉपिक के पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि पार्शियल आइडेंटिटी क्या होती है और पार्शियल डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने देख रखा। ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ग्रीन्स थ्योरम के बारे में, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम बहुत बच्चों को क्लियर नहीं था। ठीक है। और उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे कि और देखेंगे क्या होता है। ठीक। और मैं ग्रीन्स थ्योरम का एक जनरल तरीका भी बताऊँगा कि वो किससे मैच करता है। ठीक है ना। ग्रीन्स थ्योरम हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे टेलर एक्सपेंशन। ठीक है। जिसपे कभी कोई क्वेश्चन आते भी हैं। 2-3 साल से शायद जैम वाले बहुत ज़्यादा उसके फैन हो रखे हैं, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन उसके देते हैं जरूर। ठीक है। तो टेलर एक्सपेंशन भी देखेंगे। और थर्ड टॉपिक जो हमारा जैकोबियन का, वो भी हम देख लेंगे। कभी कभी जैम में वो भी पूछा जाता है। ठीक है। तो पहले आइए देखते हैं हम लोग ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम आपकी क्या है कि लेट आर बी ए रीजन, एक रीजन है किसमें, एक्स वाई प्लेन में। ठीक। और जो कि बाउंडेड है कर्व सी से बाउंडेड कोई कर्व है। ठीक। और अगर हमारा कोई फंक्शन एफ है, पी एक्स वाई क्यू एक्स वाई जे का। ठीक। तो ग्रीन्स थ्योरम हमारा कहता है कि अगर हम इस फंक्शन को क्या करें, एरिया इंटीग्रेशन इसका ले, तो ये क्या बन जाता है लाइन इंटीग्रल में। किस प्रकार से देखिए, डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, दिस इक्वल टू होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। मतलब कि अगर हमें ये दिया गया है लाइन इंटीग्रल, अगर इस फंक्शन को सॉल्व करना है तो हम इसको एरियल इंटीग्रल में बदल सकते हैं। ठीक है। अगर एरिया दिया है तो हम लोग लाइन इंटीग्रल में इसे बदल सकते हैं। ठीक। तो इसका मेन यूज करते हैं लाइन से एरियल इंटीग्रल में जाने के लिए। ठीक है। क्योंकि एरिया से लाइन में आने के लिए इसको हमें पहले एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब कि सॉरी, इसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, फिर हमें क्यू पी की वैल्यू मिलेगी। ठीक। यहाँ पे हमें पी क्यू की वैल्यू सीधे यहाँ से एफ से मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में जाने के लिए हम इस थ्योरम का प्रयोग करते हैं, वो भी 2D में। ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम का उपयोग सिर्फ 2D में होता है। ठीक। अगर हम 3D में इसका उपयोग करने लगे तो यही जो ग्रीन्स थ्योरम है, यही हमारी स्टोक्स थ्योरम बन जाती है। स्टोक्स थ्योरम इन 2D इज कॉल्ड ग्रीन्स थ्योरम, या ऐसा कह सकते हो ग्रीन्स थ्योरम इन 3D इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम। ठीक है ना। और स्टोक्स थ्योरम हमारी क्या है कि अगर हमारा एफ जो है एक्स वाई जेड तीनों में हो, ठीक है ना, 3D कोई कर्व हो, हमारा रीजन हो, ठीक है, और सी से हमारा वो बाउंडेड है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लाइन इंटीग्रल से हम लोग सरफेस इंटीग्रल में आ जाते हैं। ठीक है। स्टोक्स थ्योरम का यूज करके, अगर वो 3D में है सरफेस तो। ठीक। यही सही, अगर हमारा 2D में सरफेस है तो हम लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में कैसे जाते हैं, यही हमारा ग्रीन्स थ्योरम आपको बताता है। ठीक है। इतना आप समझ गए। और इस ग्रीन्स थ्योरम हमारा जो डिफाइन होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए, हाँ, और इसको आप नोट करेंगे, हेड नोट पॉइंट 2 3 4 5 स्टार लगा लेंगे। ग्रीन्स थ्योरम हम हमेशा 2D में ही यूज करेंगे। ठीक है। 3D में जाएंगे तो वही क्या हो जाता है, स्टोक्स थ्योरम बन जाता है। ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे भैया 2D जो है ग्रीन्स थ्योरम को हम लोग 3D में क्यों नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप कि जो हमारा ग्रीन्स थ्योरम है, अगर वो 3D में चला गया तो स्टोक्स थ्योरम बन जाता है। चलिए ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। मेरे पास कोई फंक्शन है, 2 तरीके के क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरे पास कोई फंक्शन है एफ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आई कैप, ठीक है, प्लस एक्स वाई जे कैप। ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास। ठीक। और ये जो है मतलब एक्स वाई प्लेन में है फंक्शन। ठीक। और ये बाउंडेड है किसी कर्व सी से, जो कि यूनिट डिस्क है। क्या भैया, यूनिट डिस्क। यूनिट डिस्क समझ रहे हो ना, कि एक डिस्क है जिसका जो रेडियस है वो यूनिट है, मतलब एक है, रेडियस हमारा 1 यूनिट है। ठीक है। यूनिट लिखते हैं, यूनिट कुछ भी होता है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी लिख लो, लेकिन यूनिट है। ठीक। 1 यूनिट। ठीक है। तो ये हमारा, तो इसका कह रहे हैं कि आप क्या निकाल लो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एल आप निकाल के मुझे दे दो, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि हमारे पास इंटीग्रल हमें दिया गया है रीजन आर पे, एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है। ऐसा कुछ हमारे रीजन पे इंटीग्रल हमें दिया गया। और ये जो रीजन आर है, सॉरी, ये रीजन सी जो हमारा लाइन इंटीग्रल है, ये सी है, और ये रीजन आर पे डिफाइंड है। ठीक। और इसका हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है। और सी हमारा जो है वो है हमारा यूनिट रेडियस का, सॉरी, सी हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मतलब एक सर्कल है रेडियस ऑफ ए का। ठीक है ना। वो वर्ड्स में भी लिखा जा सकता है कि हमारे पास एक सी जो है एक सर्कल है जिसका रेडियस ए है। ठीक है। ये वर्ड्स में हो गया। और अगर इक्वेशन में दिया है तो वो दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो हाँ, ये भी बता दूं कि आपको डिफरेंट जो आपके हैं, जैसे पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, इन सब का आपको इक्वेशन भी पता होना चाहिए, और सर्कल हो गया, इन सब का आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, जिससे आप इक्वेशन देख के भी जान सके कि वो क्या है।
ठीक है ना। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि सिर्फ इंटीग्रेशन बचता है dx dy का, तो अगर आपको एरिया पता है सर्कल का, इलिप्स का, तो आप सीधे रख दो। इलिप्स का एरिया क्या होता है, जल्दी बोलो, नहीं पता, पाई ए बी होता है, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप सर्कल का एरिया लिखो तो पाई ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे पास, सी है कर्व, ठीक है, इसका लाइन इंटीग्रल सी कर्व के अलाउंग हमें कैलकुलेट करना है, x माइनस वाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई, ये हमारा लाइन इंटीग्रल का जो इक्वेशन है ये है, ठीक है। और वो जो कर्व सी है ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए पहला हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला देखिए हमें क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल इसका निकालना है। तो अगर लाइन इंटीग्रल निकालना है तो क्या कर सकते हैं, उसको सरफेस में ले जा सकते हैं। सरफेस इंटीग्रल में आइए देख लेते हैं। देखिए सरफेस इंटीग्रल में इसको ले जाइए तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देता हूँ एस, ठीक है ना, एस लिख सकता हूँ। तो डेल क्यू बाई डेल एक्स, क्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू ये है हमारा, क्यू डी वाई, तो डेल क्यू बाई डेल एक्स मतलब क्या मिला मुझे, वाई डी एक्स, वाई डी एक्स मिला ना। देखिए आप डेल क्यू बाई डेल एक्स वहाँ से करो, ठीक, तो वाई डी एक्स मिल गया यहाँ से, सॉरी वाई डी एक्स नहीं मिला, वाई से मिला, ठीक है। और डेल पी बाई डेल वाई करो तो पी हमारा डी एक्स मतलब कि डेल पी बाई डेल वाई, ऐसे डेल पी बाई डेल वाई करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स मिलेगा, और माइनस डेल पी बाई डेल वाई मतलब हो गया ये 1 हो गया, सॉरी वाई माइनस 1, और यहाँ पे डी एक्स और डी वाई, ठीक। ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है, इसमें हमें कन्वर्ट होगा हमारा जो एफ डॉट डी एल है, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट किया समझ में आया। एफ डॉट डी एल को अगर मैं सॉल्व करूँ तो एफ डॉट डी एल मतलब डी एल इक्व क्या होता है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है ना। तो ऐसा आप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप करोगे और इसका जब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस वाई डी एक्स आएगा, एक्स वाई डी वाई आएगा। तो यहाँ से पी और क्यू कंपेयर किया, पी और क्यू हमें पता चल गया, और हमें डेल क्यू बाई डेल एक्स लिखना था माइनस डेल पी बाई डेल वाई लिखना था, वो हमने यहाँ से लिखा, और हमें जो लाइन इंटीग्रल था हमारा सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना था, हमारा सरफेस इंटीग्रल आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखो जो हमारा सी है ये क्या है, यूनिट डिस्क है। यूनिट डिस्क है मतलब सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, मतलब कि हम क्या करेंगे, अगर पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट आइए यूज करिए। तो पोलर कोऑर्डिनेट अगर मैं यूज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा, ठीक है ना। आर क्या है 0 to 1 क्योंकि यूनिट रेडियस का है, और थीटा हमारा 0 to 2 पाई। तो यहाँ से आप लिख लीजिए, देखिए इंटीग्रेशन में करता हूँ 0 to 2 पाई मतलब थीटा की लिमिट रख दिया, और 0 to 1 क्या लग दिया, रेडियस की लिमिट, ठीक है। वाई को मैं लिख सकता हूँ आर साइन थीटा माइनस 1, ठीक है ना। और यहाँ पे हो गया डी एक्स डी वाई, और डी एक्स को डी वाई को हम लिख सकते हैं आर डी आर और डी थीटा, लिख सकते हैं ना भैया, ठीक है। अब क्या करो, आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा, ठीक है। आर को अलग आप इंटीग्रेट करो और थीटा को आप अलग करो, यहाँ पे देखिए आर डी आर डी थीटा एक जगह बचेगा, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हो, ठीक है। इसको ये सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करके मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर आप मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे मिलेगा, देखिएगा यहाँ से क्या मिला, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 0 to 1 आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 0 to 1 आर डी आर और डी थीटा, आर डी आर डी थीटा इस ये तो क्या है, एरिया है, तो एरिया क्या हो गया डिस्क का, पाई ए स्क्वायर मतलब पाई, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर क्यूब बाई 3, और यहाँ पे लगोगे तो मतलब 1/3 इंटू साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस का माइनस साइन और साइन का माइनस कॉस, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा और 0 to 2 पाई, ठीक है ना। तो रखेंगे यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा यहाँ पे रख दीजिए, माइनस कॉस थीटा 0 to 2 पाई। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/3 इंटू, यहाँ पे प्लस पाई है ही, तो इंटू 2 पाई यहाँ पे रखो तो -1, फिर माइनस माइनस प्लस, -1 माइनस माइनस 1, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ से मुझे मिली वैल्यू पाई, ठीक है ना। ये देखिए -1 + 1 ये कैंसिल हो गया ना, तो प्लस पाई यहाँ पे था तो यहाँ पे मिल गया मुझे पाई, समझ मिला, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया कि हमारा जो हमारा लाइन इंटीग्रल था इसको हमने सॉल्व कर लिया, किसकी मदद से, उसको लाइन को हम सरफेस में ले गए, और सरफेस इंटीग्रल को जब सॉल्व करना भैया बहुत आसान होता है, सिर्फ आप उसको क्या लिखने पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, चलिए ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल सिंपल है, ये सेकेंड एग्जाम्पल भी एकदम इसी पे बेस्ड है, सिर्फ आपको क्या करना है, लाइन इंटीग्रल को किसमें, सरफेस में ले जाइए। आइए सरफेस में ले जाइए,
इंटीग्रेशन देखिए यार, यस यहाँ पे लिख देता हूँ, सरफेस डेल क्यू बाई डेल एक्स, डेल क्यू बाई डेल एक्स मतलब कि डेल क्यू बाई डेल एक्स यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1 माइनस, और डेल पी बाई डेल वाई, डेल पी बाई डेल वाई, ठीक है, डेल पी बाई मतलब -1 तो यहाँ पे +1, यहाँ पे डी एक्स डी वाई, ठीक है ना। 2 अगर मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ पे आ गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डी वाई। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया मतलब डी ए मतलब 2 इंटीग्रेशन डी ए मतलब 2 इंटू डी ए ना, डी ए का अगर इंटीग्रेशन करूँगा तो यहाँ से ए क्या होता है, एरिया सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर मतलब 2a पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल गया लाइन इंटीग्रल किसका, इस फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे भैया करोड़ों सवाल आप लगा सकते हैं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो जल्दी लगा लोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप 2D में ग्रीन्स थ्योरम अपनी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका यूज करके आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकें आप लगा लेंगे, ठीक है। इसमें जो नोट पॉइंट मैं बता रहा हूँ भैया, इसको नोट पॉइंट भैया सही से लिखते चलिए, क्योंकि क्या होता है नोट पॉइंट पे ही आपके सवाल बनते हैं, ये जान लीजिए। नोट पॉइंट अगर नहीं पता है तो आप क्या करोगे, डाउट जो ग्रुप बनाए उसमें पूछोगे कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। अब कुछ लोग ग्रीन्स थ्योरम कहेंगे 3D में क्यों नहीं लगता, तो भैया 3D में अगर लगा दोगे तो स्टोक्स थ्योरम हो गया, तो स्टोक्स थ्योरम तो लगाना आपको सिखाया ही था, समझ पा रहे हो। तो ग्रीन्स थ्योरम 2D में लगाओ, और अगर उसको 3D में यूज़ करना है तो 3D में आप स्टोक्स थ्योरम आए, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यही 3 थ्योरम है आपकी वेक्टर अलजेब्रा में। इसी पे आपको क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, ठीक है। हर साल जो है जैम एक नया क्वेश्चन इस पर जरूर देता है, तो आपको ये 3 थ्योरम में आनी चाहिए, थ्योरम में मतलब थ्योरम्स आनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगला टॉपिक क्या है भैया, टेलर्स एक्सपेंशन, टेलर्स एक्सपेंशन ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। टेलर एक्सपेंशन कहता है कि कोई हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर हम लोग इसको एच के अबाउट, ठीक है, एच के अबाउट, या ये हमारा सेंटर्ड है एच के अबाउट, तो इसका अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये मुझे मिलता है एफ ऑफ एच प्लस एक्स माइनस एच एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है ना, और एक्स इक्वल टू एच पे, ठीक है, प्लस या यहाँ पे एफ ऑफ एच लिख लो, नहीं एफ ऑफ एक्स ठीक है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पहले आप डिफ्रेंशिएट करो फिर एक्स इक्वल टू एच रखो, ठीक है। एफ डबल डैश सॉरी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एच, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ऐसे ऐसे जाता रहेगा। और इसका अगर मैं जनरल लिखना चाहूँ तो लिखूँगा एक्स माइनस एच टू द पावर n एफ ऑफ n एक्स इक्वल टू एच, और यहाँ पे n फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो ये कैसे आया, समझ पा रहे हो ना। एफ ऑफ n का मतलब हो गया कि nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ एक्स हमारा एच पे सेंटर्ड है, ठीक है ना, या किसी के अबाउट मुझे एफ ऑफ एक्स का एक्सपेंशन निकालना है किसी पॉइंट के अबाउट, तो हम इसको टेलर एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए, ठीक। इस पर अगर मैं एग्जांपल करना चाहूँ तो जैसे अब मान लीजिए साइन एक्स है कॉस एक्स हुआ, ठीक है, तो ये 0 के अबाउट इनका एक्सपेंशन लिखा रहता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर आपका साइन एक्स है, ठीक है ना, इसका एक्सपेंशन आपको करना है, तो आपको अगर टेलर एक्सपेंशन आता है तो आपको साइन एक्स की जो सीरीज़ है, जो साइन एक्स है, इसको 0 के अबाउट आप क्या करो, एच इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सपेंड कर दो, तो आपको साइन वाली सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। इतना समझ पा रहे हो। ऐसे ही अगर आप लोग कॉस का निकालना है तो कॉस भी 0 के अबाउट होता है, और फिर अगर आपको ई टू द पावर एक्स का निकालना है वो भी 0 के अबाउट रहता है। लॉग 1 प्लस एक्स है अगर आपका, तो क्या है वो 1 के अबाउट आपका सेंटर्ड है। जैसे यहाँ पे सेंटर हम कैसे पता करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 जैसे हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है log 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, एक्स को एक्सपेंशन करना है तो मतलब कि जो हमारा एच है वो एच इक्वल टू 1 पे है, तो 1 के अबाउट हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर हमारा फंक्शन है एक्स एफ ऑफ एक्स और इसको एच के अबाउट मुझे क्या करना है, एक्सपेंड करना है, तो ये हमारा टेलर एक्सपेंशन, ठीक है। ये है हमारा 1D में। अगर ये हमारा 2D में हो जाए, मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो 2D में हो और सेंटर्ड हो एच कॉमा के पे, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास है और ये सेंटर्ड है एच कॉमा के, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के, ठीक। इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो हम लिखते हैं पहले एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, प्लस लिखना शुरू करिए, देखिए प्लस के एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस एच एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, डैश यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक।
प्लस 1/2 फैक्टोरियल। अब क्या करें, के प्लस एच प्लस के को क्या करें ना, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करिए, अब देखिए क्या मिलेगा आपको, क्या कर मिलेगा, के स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब देखिए के किसके, सॉरी एच से लिखना शुरू करते हैं, एच स्क्वायर। अब देखिए एच किसके साथ है, एक्स के साथ। एच कितनी बार है, 2 बार, तो एफ एक्स एक्स, ठीक है ना, मतलब डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, एफ एक्स एक्स का मतलब डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2HK। तो 2HK अगर यहाँ पे आ गया, देखिए एक एच है एक के है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे अगर 2 नहीं लिखना तो मत लिखो, एच कॉमा के लिख लो, एफ एक्स कॉमा वाई लिख लो, वाई कॉमा एक्स यहाँ लिख लो, ठीक है ना, एक्स कॉमा वाई लिख लो, प्लस के स्क्वायर आप लिखोगे। के स्क्वायर में आप देखिए के किसके साथ है, वाई के साथ है, तो यहाँ पे वाई वाई और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ऐसा करके आपका एक्सपेंशन होता चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो वाई, और एच है तो कि यहाँ पे तो ये हो जाएगा वाई, और एच है तो यहाँ पे लिखेंगे आप एक्स। समझ पा रहे हैं। तो अब डेल स्क्वायर एक्स वाई क्या होता है भैया, एफ एक्स वाई की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई, ठीक है ना। ऐसे अगर यहाँ पे वाई एक्स है तो यहाँ पे वाई और एक्स, ठीक है ना। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई ये बराबर होता है डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स की, कब जब हमारा जो फंक्शन है हमारा वो क्या हो, एग्जैक्ट हो, ठीक है ना। तो ये फंक्शन लगभग इक्वल ही होता है, इसको आप इक्वल रख सकते हो। तो यहाँ पे 2 भी आप लिख सकते हो, या आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको अलग अलग लिख के, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप बढ़ाते चले जाओगे। अब यहाँ पे अगर 3 फैक्टोरियल करोगे, ठीक है, तो एच प्लस के का क्यूब निकालना पड़ेगा। जैसे आप निकालोगे तो यहाँ पे लिखोगे एच क्यूब, तो यहाँ पे 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स 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 कॉमा वाई, ठीक है ना, प्लस 3h स्क्वायर के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार एक्स और 1 बार वाई, ठीक है। और ऐसे कल को आप सॉल्व करते रहोगे और आगे आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई है और एच कॉमा के क्या है अबाउट, हम लोग उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, या ये एक्स कॉमा वाई जो हमारा फंक्शन है ये हमारा क्या है, ये सेंटर्ड है एच कॉमा के पे, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा टेलर एक्सपेंशन हो गया भैया किसका, 1D में और 2D में, मतलब कि अगर हमारा मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तब भी, और हमारा अगर 1D में है फंक्शन तब भी हम कैसे टेलर एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि टेलर एक्सपेंशन आपने नहीं पढ़ा है, तो टेलर एक्सपेंशन सिर्फ इतना है, इसको आप खुद से ही पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं पढ़ेंगे भैया क्योंकि हमसे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखिए, तो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये लिखा है 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस 1, ऐसा कुछ दिया गया है, और ये सेंटर्ड है 1,2 पे, ठीक। अब इसका एक्सपेंशन आपको करना है, या कह दिया जाए इसका एक्सपेंशन करो अबाउट 1,2, तो आप यही पे करोगे एफ एक्स प्लस 1 लिख दो, सॉरी -1 लिखोगे, क्यों, क्योंकि इसको इक्वल टू जब 0 लिखते हो तभी आपको ये वैल्यू मिलती है। समझ पा रहे हो, सॉरी आप x प्लस 1 लिखो और y प्लस 2 लिखो, और इसको आप क्या करो, एक्सपेंड करो। एक्सपेंशन आपको पता है, वहाँ से आप इसको एक्सपेंड करो। अब एफ एक्स वाई आपको पता ही है, और वहाँ पे आप वैल्यू रखते हुए चले जाओ। ना आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको और एक्सपेंड करेंगे, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जैसे इसका एक्सपेंशन दिया और आपको पूछ लिया कि 3x स्क्वायर वाई का जो कॉफिशिएंट है उसका, और 3y स्क्वायर एक्स का जो कॉफिशिएंट है इसका, दोनों का क्या करो आप रेशियो निकालो। तो आपको अगर एक्सपेंशन आ रहा है तभी आप रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो टेलर एक्सपेंशन में कई तरीके के सवाल बनते हैं। तो पहले आपका एक्सपेंशन दे दिया, पहले वो भी पूछ लिया, दूसरा आपका दे दिया कि आप रेशियो निकाल दो, तीसरा आपका दे दिया कि ये कॉफिशिएंट ही बता दो। तो ऐसे ऐसे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन जब में आते हैं, ठीक है ना। तो जब मैं आप क्वेश्चन सीरीज ले आऊँगा तो उसमें जो टेलर सीरीज़ के क्वेश्चन आए होंगे उसको मैं करके भी आपको बताऊँगा। तो ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे, ठीक है ना। ये मल्टी वेरिएबल का क्वेश्चन है, समझ में आया, ठीक। इसके बाद जो टॉपिक आता होता है भैया जैकोबियन, जो कि मेरे हिसाब से मैथमेटिकल फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। जैकोबियन क्या है कि कोई फंक्शन है यू वी डब्ल्यू का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैकोबियन, क्या भैया, जैकोबियन, ठीक है। तो जैकोबियन क्या है कि कोई फंक्शन है हमारा यू वी डब्ल्यू का, ठीक है, इसको हमें एक्स वाई जी की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, जैकोबियन का इस्तेमाल करते हैं। और जैकोबियन कैसे डिफाइन होता है कि डेल ऑफ यू वी
डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स वाई जेड, जिसके फॉर्म में बनाना रहता है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। दिस इक्वल्स टू जे, और इसको हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ पहले आप क्या करो, यू को पार्शियली डेरिवेटिव करो किसका, एक्स वाई जेड में, जैसे डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है ना। उसी प्रकार डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड, ऐसे ही डेल वी बाई डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, जैकोबियन हो जाएगा, ठीक है। जैकोबियन कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए इसका एप्लीकेशन, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। जैसे एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ, आपको पता होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हमारा एरिया एलिमेंट लिखा जाता है वो लिखा जाता है dx dy, ठीक है ना। मतलब कि जो हमारा ये जो है, इसको अगर मैं एक फंक्शन मानूँ, किसका फंक्शन है, x और y का, ठीक है। अगर इससे मुझे किस में जाना है, पोलर कोऑर्डिनेट में, तो हम उसको कैसे जाएंगे, चलिए देखिए। तो हम क्या लिख देते हैं, x इक्वल्स टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के एरिया एलिमेंट से पोलर कोऑर्डिनेट के एरिया एलिमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए x जो है आर थीटा का फंक्शन है, एफ ऑफ आर कॉमा थीटा, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आर कॉमा थीटा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x और y फंक्शन है हमारा आर कॉमा थीटा का, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए फंक्शन हमारा यू वी डब्ल्यू था, उसमें किसमें, एक्स वाई जेड में जाना था, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड में है, अब इसको मुझे आर थीटा में ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल आर कॉमा थीटा, और यहाँ पे जे हम डिफाइन करेंगे डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा, ठीक है ना, ऐसा करेंगे। अब यहाँ पे जे हमने जो निकाला, देखिए क्या मिलेगा, डेल एक्स बाई डेल आर करो तो मुझे मिला कॉस थीटा, मिला कि नहीं भैया, डेल एक्स बाई डेल आर कॉस थीटा, और यहाँ पे मिला डेल एक्स बाई डेल थीटा अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। डेल वाई बाई डेल आर करेंगे तो साइन थीटा, और यहाँ पे करेंगे डेल वाई बाई डेल थीटा तो मुझे मिलेगा प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो मुझे मिलेगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर मिल गया, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू हो गया 1। तो यहाँ से अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं लिखूँगा, इसके आगे देखेंगे जे तो आपको पता ही चल गया। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखूँगा डी ए एक्स वाई दिस इक्वल टू जे डी आर डी थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से मैं लिखूँगा कि डी एक्स डी वाई जो हमारा किस में था, पोलर कोऑर्डिनेट में, ये हो गया आर डी थीटा, ये हो गया डी ए, ये हो गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में, देखिए जे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जे डी आर डी थीटा, ठीक है ना। मतलब कि एरिया एलिमेंट को हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमें पता था उसको हमने किस में ला दिया, पोलर कोऑर्डिनेट में। ऐसे हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल को भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग जो लिखते हैं ना डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये हमें पता है, ठीक है। अब हमें किस में लाना है, पोलर कोऑर्डिनेट में या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अगर हमें डी वी लिखना है तो हम लिखेंगे डी वी इक्वल टू जे और डी आर डी थीटा डी फाई, ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। और जे हमें जो निकालना है वो हम क्या लिख देंगे, जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एक्स वाई कॉमा जेड, और यहाँ पे डेल आर थीटा फाई, और हमें पता है एक्स वाई जेड आर थीटा फाई में, ठीक है ना। एक्स को हम जानते हैं आर थीटा फाई में क्या होता है, वाई को हम जानते हैं, जेड को जानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, किसी का भी वॉल्यूम इंटीग्रल किसी भी से भी क्या हो जाता है, रिलेट हो जाता है, अगर उसका जो कंपोनेंट्स है, मतलब एक्स वाई जेड में अगर है तो एक्स वाई जेड अगर उस वाले कंपोनेंट के फॉर्म में हमें पता है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। जैसे हमें एक्स वाई जेड से आर थीटा फाई में जाना था तो हमें एक्स इक्वस टू आर थीटा फाई में हमें पता होना चाहिए था, वाई आर थीटा फाई में हमें पता होना चाहिए था ना। अगर ऐसे पता है तो हम लोग किसी भी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट में जा सकते हैं, और सीधे सीधे में हम लोग, जैसे ये तो हमारा आप कह दीजिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका सीधे ही होता है कि आप जैकोबियन निकाल दो इसका, ठीक है, ये फंक्शन इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकाल दो, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके मिलते हैं आपको, ठीक है। तो जैम में इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3-4 सालों में कुछ आए हैं, ठीक। तो अगर वो मुझे मिलते हैं, मतलब मैं जब आपको क्वेश्चन सीरीज मैंने बताया ना कि 10-10 क्वेश्चन के 2-3 आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, मतलब असाइनमेंट के तौर पे
10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो उसमें आपको जैम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मिसलेनियस टॉपिक जिसमें आए हैं उनको भी मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है ना। वहाँ से आप देखेंगे तो मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए सिर्फ उसी पे आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं वहाँ पे करके बताऊँगा। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट मुझे मिलता है जो कि जैम में आया वो मैंने नहीं पढ़ा है, तो पहले मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा आपको, फिर आपको वो क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना था मैथमेटिकल फिजिक्स में। मैथमेटिकल फिजिक्स के टोटल 15-16 लेक्चर हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका मैथमेटिकल फिजिक्स इतना है, 2-3 लेक्चर आपके क्वेश्चंस के आएंगे और बस, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स आज यहीं खत्म होती है। अब मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन सीरीज के टॉपिक्स में, ठीक है। तब तक के लिए मैं सुमन चलता हूँ, धन्यवाद।